यह कहानी है एक किसान की, जो कि बड़ा ही मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाया करता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई न कोई कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था, और तभी वो गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है कि मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता कि फसल कैसे उगती है। अगर आपको यह पता होता तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी आते ही नहीं। आपको पता है कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी ऊपर से आवाज़ आई, मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ, आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल की रक्षा कर सकता है। 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास शक्ति थी, तो जैसा वह मौसम चाहता वैसा कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कभी भी अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान ने अपनी फसल को नष्ट होने से बचाया, और उस साल किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था, और साथ ही साथ वह सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा, इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन बाद कटाई का समय आया। किसान खेतों में पहुंचा। उसने देखा कि एक भी बैल में दाना तो है ही नहीं, सारी की सारी बलियां खाली पड़ी हैं। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए यह कह रहा था कि शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुझे कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज़ बारिश से सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने ही नहीं दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिनमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने इन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका जन्म होता, इसलिए सारी बैल खोखली रह गई, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। यही चीज़ है दोस्तों, हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़ा वक्त जो होता है, जो लोग उस वक्त को संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से इंसान की ग्रोथ होती है। आपको पता है, जब कोई मूवी बनती है तो उसका डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आपकी किस्मत ख़राब है, तब आप खुश हो जाइए, क्योंकि उसे ईश्वर ने यह सारी प्रॉब्लम्स आपको ही क्यों दी है, आपकी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। और ज़रा सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़, परेशानी ना हो, संघर्ष ना हो, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता।